by making public declaration, हम सब आपके सामने public declaration of their mutual love, मतलब आपस के प्यार, एक दूसरे के लिए भक्ति, श्रद्धा, एक दूसरे के लिए इज्जत, and pronouncing vow, they are pledging their lives together. Now they are not. I Vikrant, do take you, Rebecca, to be my lawful wedded wife. To be my lawful. अभी ध्यान से सुनो, उसकी तो बात नहीं सुनो. To be my lawful wedded wife. To have and to hold. From this day forward. For better or for worse. For worse. यानी कि खुशहाली हो या खुशहाली ना हो, गमी हो, उसको कहने का मतलब ये है. For richer or poor. तो करोड़पति बन जाए या लखपति बन जाए, इसका मतलब ये है. For richer or poor, in sickness and in health. No matter what circumstances may face. No circumstances may face us. That's the point. To love and cherish you. Until death parts us. In accordance with God's holy law. Holy law. This is my solemn vow. सुधरने का. पत्नी को. I Rebecca. Do take you, Vikrant Anand, to be my lawful wedded husband. शादी की भाई है ना, उसको उसकी तरफ देखते हैं. रुकिए, उसकी इमेज में मत देखना. ये सिखाना पड़ता है, बच्चे हैं ना. होगा, पहली बार हुआ, लास्ट टाइम होगा, बस उसके बाद नहीं होगा. To hold मतलब ऐसा hold है. From this day forward. For better or for worse. For richer or poorer. In sickness, in health. No matter what circumstances may face us. हाथ से साथ मिला के बोला. To love. हाथ ना आँखों में. To love. बोल ना. To love and honor you until death parts us. In accordance with God's holy law. परमेश्वर के जो वाचा है, लॉ जो है, उसके हिसाब से कहने का मतलब ये है. And this is my solemn vow. I submit to you. ये देखते हैं. I submit to you to be your wife from today. शर्मा मत. To be one with you. In name of Yeshua Mashiach. Amen. Abhi to the bride and groom, as a reflection of our love for each other. Of our love for each other. With my body, I honor you. All that I have, I share with you. Within the love of God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. यही बना दो उसको. तालियां बजाओ अभी. जो इसने बोला ही करेगा. तो comfort her, honor her, love her. और ये पिता परमेश्वर, यीशु मसीहा, उसके पुत्र
शुभकामनाएं हैं कि जिस तरह फादर लोगों ने स्पीच दिया, और वो कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म की में एक यही है, पति पत्नी का जो रिलेशन है वो हमेशा की तरह होना ही चाहिए, और एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पति अगर पत्नी पे विश्वास न करे, पत्नी अगर पति पे विश्वास न करे, तो ये लंबा सफ़र नहीं चलता है। हम इसके लिए यही विश करेंगे कि ज़िंदगी भर ये लोग साथ में रहे जब तक ज़िंदगी है, और हमेशा परमेश्वर का और भगवान का इनके ऊपर साया और आशीर्वाद रहे, ज़िंदगी में खुशियाँ हो इनको। विक्रांत के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी आपके करीबी, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उन्हें आप काफ़ी मानते भी, तो उनके लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे इसके लिए? मैं तो हमेशा उसके लिए शुभकामनाएं उसको देता हूँ, और मैक्सिमम मैं सपोर्ट भी करता हूँ उसको। तो अब यही है कि नई ज़िंदगी शुरू की है, तो हमसे जहाँ एज ए ब्रदर, एल्डर ब्रदर, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट हमेशा मेरा उसके साथ है। बस वो आगे बढ़े, एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं तो ज़िंदगी खुशियों से रहे, बच्चे वगैरह हो उनकी जल्दी, और खुशहाली हो उनके आंगन में, यही हमारी आशा हो, मतलब भगवान से प्रार्थना यही रहेगी। आपके भाई विक्रांत सिंह आज एंगेजमेंट है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? एंगेजमेंट नहीं, शादी है। शादी है। देखिए, आज के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा हार्टली कांग्रेट्स करूँगी। मैं इतनी खुश हूँ, और इन दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी, इतनी क्यूट है, और मैं चाहूँगी कि ये जोड़ी हमेशा बनी रहे और बहुत खुश रहे। और बाकी जैसा सर कहते हैं कि जल्दी इनके आंगन में किलकारियाँ गूंजे, सब यही चाहते हैं। और आज देखिए मौसम भी कितना अच्छा है कि भगवान भी खुश हैं, बारिश कर रहे हैं, मौसम अच्छा कर दिया है कि वाकई इनको ब्लेसिंग्स हैं जैसे इसकी। आपको खबर कब पता चला कि इस तरह का फैसला विक्रांत ने उठाया है? तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ लग रहा है। नहीं, हमारे लिए शॉकिंग नहीं था, घर वालों के लिए शॉकिंग नहीं होता है, शायद आप लोग को नहीं पता होगा। और फिल्मों की बात करें तो आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? मेरी फिल्म की अभी एक शूटिंग चल रही है, जो कि इटली में अभी थोड़ा बहुत हमने पोर्शन किया है, और अभी कुछ दिन बाद इसका न्यूज़ हम आप लोग को खुद देंगे। दिवाली आने क्या प्लानिंग है, किस तरह सेलिब्रेट करने वाली है? दिवाली खुशियों का त्यौहार है, एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे के लिए मिठाई बांटना। हालांकि मैं तो ये एक संदेश देना चाहूँगी कि पटाखे और इन सब चीज़ों से दूर रहें, इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो रियली हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।
निभाने की कस्में खाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले मैं आप सभी का मीडिया वालों का आभारी हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। और ये कहा गया है कि जो शादी ऊपर से जोड़ा बन के आता है, और मुझे विश्वास है कि रेबेका मेरे लिए बनी हुई थी, और हम लोगों की शादी हुई। हम लोगों से ज़्यादा हमारे परिवार खुश हैं, और हमारी माँ खुश हैं, हमारे परिवार वाले खुश हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसकी है कि हम लोगों ने अपना कोई ऐसा फ़ैसला लेके नहीं सोचा कि अपने माँ बाप के दिल को दुखा के कुछ हम लोग शादी करें, लेकिन हमारे माँ बाप लोगों का ब्लेसिंग था और उन लोग साथ में, तो उनका आशीर्वाद था, और सब लोगों ने खुशी खुशी हमारी शादी कराया। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप पहली बार रेबेका से कैसे मिले? जी, रेबेका से मैं एक मीटिंग के दौरान मिला था, और ये भी एक्ट्रेस है, और हम लोग एक मूवी भी कर रहे थे, मंगेरी लाल बीटेक। और फिर जब हम लोग मिले, फिर हम लोगों ने बातें किया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंसान सोचता है कि मुझे वैसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए जो मुझसे मेरे जैसा मिलता जुलता हो। तो मेरी बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव सब मुझे बोलते एक आईना रिफ्लेक्ट मुझे उसमें नज़र आया। और फिर मैंने बोला कि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है, और इससे अच्छी लड़की मुझे लाइफ में कहीं मिलेगी नहीं, तो इसलिए मैंने आँख बंद करके मैंने शादी के लिए। कोई खास बात आप जो बताना चाहें? जी, बहुत सारी बातें हैं, और ये बहुत इनोसेंट है, और बहुत केयरिंग है, और बहुत लविंग है, फैमिली का ध्यान देती है। मुझसे कई ज़्यादा वो मेरी मम्मी का ख्याल रखती है, मेरी फैमिली का ध्यान देती है। और आज के जनरेशन में उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसके संस्कार, जैसे हमारी माँ होती थी, माता पिता हमारे जैसे संस्कार हमें सिखाया, वैसे संस्कार को लेके चल रही है। तो वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई इसमें। आपकी कोई आने वाली प्रोजेक्ट? जी, आने वाली एक मूवी रिलीज़ हो रही है, भोजपुरी मूवी हमारी लव स्टोरी। उसके बाद मंगेरी लाल बीटेक में मूवी कर रहा हूँ, फिर लव इन हेवन, और एक तेलुगु पिक्चर कर रहा हूँ साउथ में, और कुछ बड़ी मूवीज़ कर रहा हूँ मैं बॉलीवुड में, जो मैं थोड़े टाइम में अनाउंसमेंट करूँगा। थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज आप एक दूसरे के साथ चीज़ें बनने का कसम खाए, दूसरे के साथ रहने का कसम खाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। और आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो आपकी मूवी कौन कौन सी थी, और आने वाले समय में कौन कौन सी मूवी और सीरीज आने वाली है? मैंने साउथ का एक मूवी किया था, तमिल मूवी, और हिंदी प्रोजेक्ट भी था, और इनके साथ में भी है। और आने वाले में तो मेरे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी मेरा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। इनकी खासियत चलिए, शादी के बाद एक बार फिर आप दोनों दिखने वाले हैं एक सेट पे, एक पर्दे पे, क्या? हाँ, डेफिनेटली हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है जो अभी आधा कंप्लीट हुआ है, और वो बाकी होना है, तो हम लोग दिखने वाले हैं बहुत जल्दी। थैंक यू। संजय भूषण पटियाला जी का मैं आभारी हूँ, और मेरे सबसे पहले गेस्ट मेरे भाई, और हर समय वो यहाँ पे रहते हैं मेरे साथ, और मेरे बड़े भाई सनू मिश्रा जी यहाँ पे उपस्थित हैं, और बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली सब बड़े भाइयों का ब्लेसिंग लेते हुए। और मेरे भाई अरविंद भाई स्पेशली यूरोप से आए हैं, और भी बहुत सारे भाई और सिस्टर्स और सब लोग आए हुए हैं दूर दूर से, तो मैं सबके लिए थैंक यू बोलता हूँ, स्पेशली मेरे डायरेक्टर के साहब का, क्योंकि मैंने इनके साथ अपना कैरियर शुरू किया है, और मेरे को रीजनल से लेके अभी हिंदी पिक्चर, साउथ की पिक्चर, बहुत सारी मूवी साथ में हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात आखिर रीजन क्या रहा है? चट मंगनी पट भी आया, इतना जल्दी पब्लिक को पता नहीं चला, आपके फैंस काफी। ये सब ऐसा जब होता है, जब एक लौता बेटा होता है और माँ का प्रेशर होता है। 3 बहनें हैं मेरी, और माँ मेरे पीछे पड़ी थी हाथ धो के कि बेटा तुम शादी कर लो, शादी कर लो। उठते बैठते एक ही बात बोलती है, आखिर आज मुर्गा हलाल हो गया। माँ की खुशी के लिए, और हुआ क्या बात। और सनू जी क्या कहेंगे, बताइए आप। मैं तो ये कहूँगा, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि एक तो पहली बात मेरा हीरो है, और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो हम लोग जो हीरोइन को लेकर के आपस में हमारे झगड़े हुआ करते थे ना, आज से वो ख़त्म हो गए फाइनली, क्योंकि ये बदमाश भाई है मेरा, और अक्सर हीरोइंस को लेकर के जो हम लोगों के बीच में वो
टेंशन क्रिएट होती थी, उससे मैं आज फ्री हो गया हूँ, इसलिए आई एम फुल हैप्पी। मूवी की बात कर रहे हैं और की बात कर रहे हैं, रियल बात नहीं। दूसरा ये है कि मेरा ये सपना था, मेरा ड्रीम था, और खुशी से जब मैं मिला जो हमारी रेबेका जो लाइफ पार्टनर है मेरे भाई की, तो उस वक्त मुझे पहली बार ऐसा लगा, क्योंकि इतना केयर करती थी हमारे भाई का, इतना ध्यान रखती थी वो, तो मेरा ये सपना था, मेरा ड्रीम था कि ये दोनों की शादी हो। और मैंने इस बारे में, भाई मैं तो बीच का आदमी हूँ, मुझे तो ज़्यादा नहीं आइडिया, हो सकता है इन लोगों की पहले से ही सेटिंग रही होगी, लेकिन मैंने इसको बोला कि थोड़ा इसको सीरियस लेना है। आपके मित्र विक्रांत जी का तो आज हो गया शादी, आप कब कर रहे हैं? अभी तो टाइम लगेगा, बहुत छोटे हैं मुझे कि नहीं, मेरे भाई बोल रहे हैं, इनका कहना है कि सलमान खान जब करेगा उसके बाद ही करेंगे। नहीं, ऐसा इंडस्ट्री में न्यूज़ मिलते रहती है कि आपके शादी से पहले 2-4 बच्चे हैं। हाँ, तो शादी हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे हैं, हर एक्टर हर एक्ट्रेस उनके बच्चे हैं। 150 विक्रांत जी, मैडम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये मैं बताना चाहता हूँ, वो भी एमपी के, मैं भी एमपी का, मध्य प्रदेश क्या नाम है? कुछ नाम है उसका? खुशी दुबे है, पूरा नाम है रिबेका दुबे, अब रिबेका आनंद हो गई है, और अच्छी लड़की है, ऊपर वाले ने बोलते जोड़ी ऊपर से बनती है, और ऊपर वाले ने जोड़ी बनाया और अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है मुझे। क्या लाइफ में आप ऐसे एक्टर हैं, क्या उनको अभी एक्ट्रेस कभी पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, उसका पर्सनल है वो, उसका मैं कभी वो नहीं करूँगा। आज के ज़माने में लड़का और लड़की सब बराबर है, और उसकी जो चीज़ है, जो वो चाहती है, उसे कोई रोक टोक कुछ नहीं। तो आप लोग बाहर कहीं जाने वाले हैं आज? जी, मैं इजराइल जा रहे 13 तारीख को, फिर दुबई। और कुछ फिल्मों कुछ प्लानिंग चल रही है? फिल्म में अभी साउथ की पिक्चर कर रहा हूँ, और भाई के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स काशी टू कश्मीर हमारे साथ कर रहे हैं भाई जी, इसका बहुत जल्दी हमारे सीएम साहब उत्तर प्रदेश उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और कौन कौन से आज पहुंच रहे हैं आपके? जी, बहुत सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया है, और अभी आएंगे धीरे धीरे करके। घर के लोग पहले आ गए हैं, गार्जियन पहले आ गए, घर के लोग ज़रूरी थे सबसे पहले आना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। Our spiritual son Vicky, as well as his wife beautiful Rebecca. What a privilege today the Lord has made, and we will rejoice and be glad in Him. And I want to say this to Vicky as well as Rebecca. This is just a small beginning, a seed form. Your seed will become a fruitful tree and a forest. Our prayer that God will bless you, empower you, that He'll give you a blessing that will make you rich and add no toil. There's a call of God upon your life, and I pray today that God's blessings not only make you fruitful, they'll have children, they'll live to see children. Wedding is for one day, but marriage is for life. And we believe Vicky and Rebecca, God has brought together. Vicky was alone, but Rebecca, joy came in. And I believe together Christ is the foundation of their marriage. And when they stand together on Christ Jesus, His Word, and the power of the Holy Spirit, his marriage, his life will never be the same. He is going to be the head and not the tail, lend and not borrow, above and not beneath. So we speak blessing upon this man, his wife, and all the family gathered here. They will taste and see that the Lord is good. Amen. ये मेरे गॉडफादर हैं, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, आगे बढ़ना। और पास्टर शेखर कल्याणपुर इनका नाम, मेरे आत्मिक पिता है। मैं लाइफ में अभी बहुत सारी बुरी चीज़, फिल्म लाइन में हूँ, लेकिन बहुत सारी बुरी चीज़ों से मैं दूर हूँ। सब बोलते हैं आप दारू नहीं पीते, गलत चीज़ों में नहीं, तो मेरी शिक्षा यहीं से मैंने प्राप्त की है, और मुझे हर समय बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, और मोटिवेशन स्पीकर हैं। और बहुत सारे बच्चे जो ड्रग्स में, गलत चीज़ों में, इनके बोलने से कई लोगों ने, कई जवानों ने अपना जीवन चेंज किया है, नशे से मुक्त हुए और गलत रास्तों से बाहर निकले हैं। तो मैं उनका आभारी हूँ, और थैंक यू कहता हूँ पास्टर शेखर को, जो यहाँ पे वो आए, अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। कि हमारा देह परमेश्वर का मंदिर बना है, ये मंदिर को पवित्र रखना है। कैसे पवित्र रखते हैं? पवित्रता चीज़ हम कुछ करके पवित्र नहीं बनते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे में आता है। हम क्या सीखते हैं, क्या सिखाते हैं लोगों को, कि यही कि हमारा देह परमेश्वर मंदिर है। तो जब हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, भजन करते हैं, संगीत गाते हैं, परमेश्वर के गुण गाते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। और जब पवित्र आत्मा आता है, ये पूरा मन बदल जाता है, मन का परिवर्तन होता है। धर्मांतर नहीं होता, मन का परिवर्तन। मैं भी शेखर कल्याणपुर हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन जब से मैंने मसीह को पाया है, मेरा जीवन बदल गया। किसी ने कहा स्वर्गवासी होना क्या बात, आप क्या सोचते हैं? मतलब स्वर्गवासी, स्वर्ग पाने के लिए स्वर्गवासी होना ज़रूरी नहीं है। स्वर्ग पाने के लिए स्वर्गवासी होना ज़रूरी नहीं है। जो स्वर्ग से उतर आया उस पर विश्वास करो, तो स्वर्ग खुद आपके जीवन में आएगा।
यही हम सीख हम सभी को देते हैं और ये चाहते हैं कि आप जब सुन रहे हैं तो ये आशीष आपको भी मिलेगी, स्वर्ग आपके जीवन में आएगा, आपका देह परमेश्वर का मंदिर बनेगा। ये गवाही इनकी है, हम इनको जानते 20 साल से और यही गवाही अभी इनके द्वारा सारी दुनिया में फैलने वाली है। ब्लेसिंग्स हमें। अभी आप जब सुनेंगे ना, जब मैं प्रवचन करने वाला हूँ तब आप सुनिए कि ये शादी जो होती है मियाँ बीवी दाम्पत्य में कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नज़र से। और जब हम ये जानेंगे कि जब परमेश्वर के बिना हम घर नहीं बांध सकते, हमारा श्रम सब कुछ काम का नहीं है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, देखो फिर कैसा दाम्पत्य का जीवन फलदायक बनता है। बच्चे नहीं, पोते भी बनेंगे, आशीष भी बनेंगे, आर्थिक सहायता, आत्मिक हर चीज़ों से इनको आशीष इनके जीवन में आएगा। ये एक प्रवचन आप सुनोगे और देखो कितना आशीष बनेगा। मम्मी पसंद करती है उन्हें, मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, सब लोग पसंद करते हैं। और ये जो मेरा प्रिंसिपल है उसको फॉलो करती है और बहुत सारी बातें अच्छी लगती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी ने कहा झूठ कोई नहीं बोलेगा। सबको पता है उनको कुछ भी कैसी भी सिचुएशन रहती है और उनको कभी गुस्सा नहीं आता, ये सबसे अच्छी बात है। और ही इज़ वेरी ऑनेस्ट और फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।